नमस्कार दोस्तों। आरवी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन न्यूज़ 2025 डेट जारी। अप्रैल माह की इस तारीख में आ गई बैंक खातों में पेंशन। हाउ टू चेक, कैसे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिसकी पेंशन 2 महीने से 3 महीने से या 6 महीने से रुकी हुई थी। तो जो रुकी हुई पेंशन है वह भी एक साथ बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक में हो, ये पेंशन का पैसा है ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इन राज्यों में एक साथ ये ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें विधवा महिलाएं, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन ये लाभार्थियों को दी गई है। यानी कि विधवा महिलाओं को पेंशन मिल चुकी है, विकलांगों को और वृद्धावस्था लाभार्थियों को। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको सीधे ही पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम केवल एक ही राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य राज्य के बारे में इसी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए लिखा है पेंशनर्स पेमेंट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन आईडी नंबर है, इस बॉक्स में यहाँ पर आपको दर्ज करना है और जो ये कैप्चा कोड है यहाँ पर ये आपको डालना है और शो रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए ये सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन पहले दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी हमने दर्ज कर लिया है। ये पर्सनल है तो सिक्योरिटी पर्पज से इसको हमने हाइड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड है, सबसे पहले स्मॉल में वी, फिर डब्लू, फिर कैपिटल पी, फिर कैपिटल के, फिर बी और टी, इस प्रकार से लिखा आ चुका है। तो सेम एज हमने यहाँ पर ये दर्ज कर लिया है, इस प्रकार से आपको दर्ज करना है। अब देखिए यहाँ पर हम शो रिपोर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो सिक्योरिटी पर्पज से उसको हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जो पर्सनल है उसको हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कुछ जानकारी को अपडेट किया गया है, जैसे कि इस महीने में किस महीने की पेंशन आपको दी जा रही है। यहाँ पर महीनों का नाम दिया गया है, जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर पेमेंट प्रोसीज्ड कि किस तारीख में पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। यहाँ पर यदि आपको राज्य सरकार की तरफ से पेंशन दी जा रही है तो राज्य सरकार का बिल नंबर तारीख के साथ अपडेट किया जाता है। स्टेट शेयर, सेंट्रल शेयर पेमेंट डेट, यदि आपको राज्य सरकार पेमेंट दे रही है तो किस तारीख में ट्रांसफ़र बैंक खातों में कर दी गई वह तारीख देखने को मिल जाएगी। यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार भी दे रही है तो वह तारीख भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर डिस्बर्समेंट देखिए जो मोड है वह बैंक अकाउंट है और अकाउंट नंबर की लास्ट डिजिट आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि सिक्योरिटी पर्पज से इसको हमने हाइड किया है। यहाँ पर बैंक, पोस्ट ऑफिस ब्रांच नेम दिया गया है जो कि हमने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए इनको केवल राज्य सरकारी पेमेंट कर रही है 1150 रुपये, 1150 रुपये। अभी फ़िलहाल इनको राज्य सरकारी पेमेंट कर रही है। देखिए यहाँ पर जैसे हम आपको जानकारी बता दें, कुछ ऐसी पेंशन्स हैं, पेंशन योजना चलाई जा रही है जिसमें कुछ अंशदान सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कुछ अंशदान स्टेट गवर्नमेंट करती है। दोनों को मिलाकर ही बैंक खातों में पेंशनर्स के पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है ना। और कुछ पेंशन योजना ऐसी भी है जिसमें केवल राज्य सरकारी पेमेंट करती है। तो इस प्रकार से भी ये पेमेंट सरकार पेंशन की तरफ से किया जाता है। पेंशनर्स के बैंक खाते में राज्य सरकार की तरफ से या स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से ही। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस महीने की पेंशन अप्रैल महीने में ट्रांसफ़र की गई है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और सबसे नीचे लिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है दिसंबर महीने की पेंशन को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जनवरी महीने की जो पेंशन है वह भी 12/3/2025 की तारीख में ट्रांसफ़र की गई है। यहाँ पर ये अपडेट आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। अब जो फरवरी महीने की पेंशन है ये भी ट्रांसफ़र कर दी गई है 31/3/2025 की तारीख में। फरवरी महीने की पेंशन यानी कि 31 मार्च को इनका ये पैसा जो है बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हालाँकि कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन अभी भी पेंडिंग में है, जैसे कि मार्च महीने की पेंशन ये पेंडिंग में है, बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाया है। तो देखिए ये तो अभी हमने आपको स्टेटस दिखाया
कि जो फरवरी महीने की पेंशन है इनको 31 मार्च को दे दी गई, लेकिन अप्रैल महीने की जो पेंशन है कब ट्रांसफ़र की गई है उसका यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये अन्य यानी कि दूसरे पेंशनर्स का ये पेंशन पेमेंट स्टेटस है। हालाँकि इसमें कुछ प्रश्न है जो कि हमने हाइड किया हुआ है, और देखिए सबसे नीचे यहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं, जिसमें यहाँ पर नया अपडेट जो है वह निकल के आया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जनवरी महीने की पेंशन है, इन पेंशनर्स की काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी, और जनवरी महीने की पेंशन इनको 15/4/2025 यानी कि 15 अप्रैल 2025 की तारीख में इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है, और पेंशन राशि है 1150 रुपये। अभी इन पेंशनर्स की फरवरी महीने की भी पेंशन रुक रही है और मार्च महीने की भी पेंशन रुक रही है। अब जो रुकी पेंशन है, हो सकता है इस बार मई के महीने में इनको ट्रांसफ़र एक साथ कर दी जाए, या हो सकता है अप्रैल के महीने में भी लास्ट के अप्रैल की तारीख तक इनको ये पेमेंट किया जा सकता है। हालाँकि किस तारीख में सरकार ये पेमेंट करेगी, अभी कोई भी ऐसा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया गया है। देख रहे हैं? जैसे हमने आपको कहा कि अप्रैल महीने में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है वह जनवरी महीने का भेजा गया है लाभार्थियों के बैंक खातों में। जब सरकार पेमेंट करती है तो किसी एक को नहीं, किसी दो को नहीं, किसी तीन को नहीं, लाखों लाभार्थियों को ये पेंशन का पैसा जारी किया जाता है, उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कैसे आप इस पोर्टल पर आकर अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पर लिखना है राजस्थान पेंशन। राजस्थान पेंशन लिखिए और लिखकर सर्च कीजिएगा, लिखा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इस पर क्लिक कीजिए और इस पोर्टल पर आप विजिट हो जाइएगा। लिखा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल। तो यहाँ पर देखिए लिखा है रिपोर्टों, लिखा हुआ है ना, इस पर आप क्लिक कीजिए रिपोर्टों पर। क्लिक करने के बाद ये सभी आइकन आपके सामने ओपन आएंगे। इसमें लिखा मिलेगा पेंशन पेमेंट रजिस्टर, इस पर आप क्लिक कीजिए और इस पोर्टल पर यहाँ पर विजिट हो जाइएगा। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब राज्य के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वर्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशनर्स हैं, ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर आने के बाद अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है या एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज करना है, जो एक कैप्चा कोड दिया होगा, यहाँ पर आप दर्ज कीजिए और शो रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। बस केवल इतना ही करना है, और करने के बाद नीचे इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। इतना करने के बाद आपके सामने किस महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की गई है और किस तारीख में किया गया है वह आप चेक कर सकते हैं, और किस महीने की पेंडिंग है यहाँ पर वह आप ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए अन्य राज्य के बारे में। देखिए यदि हम बात करें यूपी के बारे में, तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य के जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में पेंशन और पेंशनर्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रक्रिया अभी चल रही है, जो कि 25 ये मई तक ये वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलाई जा सकती है। हालांकि अभी तक केवल 25 मई तक ही निर्देश जारी किए गए। जैसे ही कोई तारीख आगे बढ़ती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। देखिए यदि आप उत्तराखंड राज्य के, मध्य प्रदेश के या पंजाब के, महाराष्ट्र के, किसी भी राज्य के आप पेंशनर से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे देखें, लेकिन आपको तरीका मालूम नहीं है, तो कृपया करके आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि जो आपका राज्य है, आपके राज्य के जो पेंशनर्स है वह कैसे अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। देखिए कुछ ऐसी पेंशन स्कीम है जो जिसके यानी कि पीएफएमएस के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे यानी कि राज्य हैं जो केवल राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर ही पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक किया जाता है। जैसे यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पीएफएमएस से भी आप पेंशन देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश का पेंशन पोर्टल से भी आप चेक कर सकते हैं। और यदि हम बात करें उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का स्वयं इसका एक पोर्टल है, उससे भी चेक किया जाता है। राजस्थान का स्वयं का एक पोर्टल है, और कुछ ऐसे यहाँ पर स्कीम है जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है और सभी राज्य में मान्य है, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम। तो जो ये पेंशन स्कीम है ये केंद्र सरकार की देखरेख में चलाई जा रही है और भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चल रही है। बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ये पेंशन लागू है। झारखंड में भी ये पेंशन योजना चलाई जा रही है, और भी अन्य बड़े राज्य हैं जिनमें यह योजना वर्तमान में चल रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से
हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।